भगवान ने क्या किए, गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए गए। और दर्शन करिए भगवान क्यों गए। भगवान कहते मैं भगवान तो हूं, लेकिन मुझे भी गुरु की आवश्यकता है। हम सभी मनुष्य जाति को समझाने के लिए भगवान गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए गए। और थोड़े ही समय में अल्पकाल विद्या सब आई, थोड़े ही समय में सारी विद्याएं प्राप्त करके मेरे रघुनाथ जी वापस अयोध्या चले आए। अगला काम भगवान क्या करते हैं, प्रातः काल उठ के प्रातः काल ही उठ जाते हैं ब्रह्म बेला में। जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर सबको चाहिए, अगर देर रात्रि तक आप न जगे, देर रात्रि तक कोई काम न करें, तो प्रातः काल ही उठने की आदत बनानी चाहिए, और बच्चों को तो विशेष करके। भगवान प्रातः काल ही उठ जाते हैं और क्या करते हैं, मातो पिता गुरु ना वही अपने माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम कैसे करते हैं, हाथों से नहीं, ना वही माथा, अपने सिर को झुका करके दंडवत प्रणाम करते हैं। आजकल तो प्रणाम करना बच्चे जानते ही नहीं है। आजकल तो बच्चे घुटने ही छू के काम चला लेते हैं। ये गलत बात है। प्रणाम करने की विधि क्या है, पहले तो सब लोग दंडवत करते थे, पुरुषों को लेट करके दंडवत प्रणाम कहा गया और स्त्रियों को घुटने के बल अपने ज्येष्ठों को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन इतना भी अगर न कर पाए तो कम से कम अपने दाहिने हाथों से दाहिने अंगुष्ठ को स्पर्श करें, बाएं हाथ से बाएं पांव का स्पर्श करके अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ को प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, प्रणाम करने से क्या होगा, आप सोच रहे होंगे प्रणाम करने से लाभ क्या है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं, और वो क्या क्या, आयु, विद्या, यश और बल। आयु और विद्या यशो बलम, ये 4 चीजें बढ़ती हैं क्या करने से, सिर्फ प्रणाम करने से। दूसरी बात, हम जब किसी के सामने झुकते हैं तो हमारे भीतर का अहंकार समाप्त होता है, अर्थात किसी को अगर झुक करके प्रणाम करते हैं हमारे भीतर का अहंकार समाप्त होता है। तीसरी बात, जिस ज्येष्ठ श्रेष्ठ के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, अब उनके जीवन में जितना अनुष्ठान उन्होंने किया है, जितना जप किया है, जितना तप किया है, जितनी तपस्या किया है, आप प्रणाम करेंगे तो उसका प्रभाव आपके भी जीवन में पड़ेगा। प्रणाम के इतने लाभ हैं।